हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल मैथ्स विद दीक्षित सर। आज हम करने वाले अपना थ्योरम 8.8। थ्योरम 8.8 हमारा क्या है, यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम है। सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपको ये सब बिल्कुल केयरफुली ध्यान रखनी है। बाकी इसका कहते हैं यूज़ वो तो होता है अच्छी तरीके से, और इतना ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं होती, बस ये लेंथ ही है याद करने में। यहाँ पे देखते हैं क्या है, इफ़ ए लाइन ड्रॉ थ्रो द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल। अगर कोई लाइन ड्रॉ करी जा रही है मिड पॉइंट ऑफ ए टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल से, देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। जो ये लाइन बनेगी ये पैरेलल होगी किसके, थर्ड साइड के पैरेलल होगी, और हाफ ऑफ इट इसी के कहते हैं, ये लाइन इसकी क्या होगी, हाफ भी होगी। इसी चीज़ को यहाँ पे प्रूव करना सीखेंगे मिड पॉइंट थ्योरम में। तो साथ में बने रहिए यहाँ पे। अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और कहते हैं वीडियो पसंद है तो उसको लाइक जरूर करना। अगर कुछ डाउट आता है तो उसको कमेंट में ज़रूर लिख दीजिए, फिर हम उसको उस पर एक डाउट वीडियो भी बना देंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्या हमें गिवन है इन ट्राइंगल ए बी सी। एक ट्राइंगल है ए बी सी, जहाँ पे डी और ई क्या है, मिड पॉइंट है। डी और ई क्या है, मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे डी एंड ई आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी और ए सी। डी मिड पॉइंट है ए बी का, और ई मिड पॉइंट है ए सी का। ये चीज़ हमें यहाँ पे गिवन है, और हमें प्रूव क्या करना है, यहाँ पे देखेंगे टू प्रूव। हमें प्रूव करना है जो डी ई है वो पैरेलल हो बी सी के, डी ई पैरेलल टू हो किसके, बी सी के। और नेक्स्ट क्या, डी ई हाफ ऑफ हो ए सी वो बी सी के, डी ई है वो हाफ हो किसके, बी सी के। तो हम कंस्ट्रक्ट क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे डी ई को। जो हमारा डी ई है उसे हम क्या करें, एक्सटेंड करेंगे कि आगे की तरफ कहाँ तक, एफ तक। सच डेट डी ई इक्वल्स टू किसके होगा, ई एफ के। डी ई हमारा किसके इक्वल है, ई एफ के। इतना कंस्ट्रक्ट करा एंड जॉइन सी एफ। हमने सी को एफ से क्या कर दिया, ज्वाइंट कर दिया। एक ट्रायंगल यहाँ पे बन गया ऐसे छोटा, और एक यहाँ पे बन गया। तो हमें प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ए डी ई, इन ट्रायंगल ए डी ई, दूसरा कौन सा है, एंड सी ई एफ, सी ई एफ। हमारे पास ये दो ट्राइंगल है जिसमें हमारा डी ई किसके बराबर होगा, ई एफ के। डी ई बराबर है ई एफ के, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्ट ही इस तरह से किया था। ए ई किसके बराबर होगा, सी ई के। जो हमारा ए ई है वो सी ई के बराबर, क्यों, क्योंकि ई क्या है, यहाँ पे मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है, दो बराबर भागों में बांट रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। और एंगल वन किसके बराबर होगा, एंगल टू। एंगल वन हमारा जो है ये एंगल किसके होगा, एंगल टू के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या हमारे पास दो लाइन इंटरसेक्ट करे थे, यहाँ पे क्या बन रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हमारा ट्राइंगल ए डी ई कॉन्ग्रेंस होगा किसके, ट्राइंगल सी ई एफ के। किस रूल से होगा, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। इसको हम कहते हैं ऊपर लिख लेंगे अपने सेफ साइड के लिए। तो हमारे ऐसे रूल से क्या हो गया, ये कॉन्ग्रेंस हो गया। तो हमारा एंगल जो थ्री होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल फोर के। एंगल थ्री किसके बराबर होगा, एंगल फोर के। और एंगल थ्री हम एंगल फोर के बराबर भी क्यों, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। तो इसका मतलब हमारा जो ये ए डी है, ए डी कहते हैं पैरेलल होगा किसके, सी एफ के। और बी डी पैरेलल टू सी एफ। ये हमारा पास फर्स्ट इक्वेशन होगी, जहाँ पे हमारा कहते हैं ए डी किसके बराबर हो जाएगा, सी एफ के। ए डी बराबर हो जाएगा सी एफ के, क्यों भी, क्योंकि ये क्या है, बाय सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेस ट्राइंगल। बट हमें पता है ए डी किसके बराबर है, बी डी के। ए डी किसके बराबर है, बी डी के। और हमारे पास बी डी किसके बराबर है, सी एफ के। बी डी किसके बराबर है, सी एफ के। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो कहते हैं, हमें क्या पता लग रहा है यहाँ पे, ये जो ए डी होगा, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, ए डी होगा। ए डी हमारा कहते हैं किसके बराबर, सी एफ के। और ए डी हमारा किसके पैरेलल होगा, सी एफ के। तो हमारी वन पेयर ऑफ बोथ साइड आर इक्वल, देन कहते हैं एंड पैरेलल बी सी एफ डी। बी सी एफ डी हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे पैरेललोग्राम बन जाएगा, जिसमें हमारा जो ये डी एफ है ये पैरेलल टू किसके हो जाएगा, बी सी के। ये चीज़ हमें लिख रखे। अब हाफ ऑफ डी एफ हाफ ऑफ बी सी के बराबर होगा। हाफ ऑफ डी एफ क्या है, हाफ ऑफ डी एफ किसके बराबर होगा, डी ई के। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे, यहाँ पे हाफ ऑफ डी एफ इक्वल्स टू डी ई इक्वल्स टू वन अपॉन में टू बी सी। तो हमारा देखो डी ई हाफ ऑफ बी सी के बराबर है, और डी ई पैरेलल टू किसके, बी सी के। यही चीज़ हम प्रूव करते हैं अपने 8.9 में, और यही हमारे पास क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम। इस तरह से हमारी पूरी मिड पॉइंट थ्योरम कंप्लीट होती है, जिसमें हमने ये चीज़ प्रूव करनी थी दोनों, और हमने ये प्रूव कर दी। लेकिन देखो, अगर इन शॉर्ट में कभी भी आपका इसका क्वेश्चन कराया जाएगा तो इतनी बड़ी थ्योरम नहीं लिखनी होती है वहाँ पे इस थ्योरम को थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं। हमें सीधे डायरेक्ट क्या करना है, अगर कोई भी दो मिड पॉइंट दे रखे हैं, हमें क्या दे रखा है, कोई भी मिड पॉइंट। लाइक मैंने एक ट्राइंगल लिया है यहाँ पे, ये हो गया ए बी एंड सी। और यहाँ पे मैं बता रखा है जो डी और ई है ये क्या है, मिड पॉइंट है किसके, ए बी और ए सी के। ये इतना हमें गिवन है, सिर्फ हम डायरेक्ट लिख देंगे कि जो हमारा डी ई है वो पैरेलल टू है बी सी के, और जो हमारा डी ई है वो इक्वल्स टू है हाफ ऑफ बी सी के। और यहाँ पे मैं सिंपल लिखूँगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम।
और थ्योरम के नाम पे मैं फिर ये जो लैंग्वेज है ये लिख दूँ, इतना पूरा हमें यहाँ पे नहीं लिखना होता। लेकिन ये है, अगर डायरेक्ट हमें कहते हैं थ्योरम लिखने के लिए आ जाती है तो हमें डायरेक्ट इस तरह से लिखनी है यहाँ पे। तो होप सो स्टूडेंट आपको ये बिल्कुल समझ में आई होगी। इसके बाद वाली जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें क्या होगी, कन्वर्स और मिड पॉइंट थ्योरम।